हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट सबसे पहले बच्चों आपको समझना होता है हर एक चीज़ के बारे में। सबसे बेसिक में बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। लेट्स डू इट। तो बच्चों सबसे पहले समझेंगे कि आखिर स्पीड क्या होता है ना। स्पीड आखिर होता क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, उसे हम स्पीड बोलते हैं। मतलब कि एक यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया है वो। अब स्पीड को मेजर करने के पता यूनिट्स भी होते हैं अलग अलग, राइट। तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर स्पीड? अगर स्पीड अगर यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, ठीक है, किलोमीटर्स में अगर डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम आपको आवर्स में दिया हुआ है, तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? किलोमीटर पर आर। उसको कैसे लिखते हैं? किलोमीटर और फिर स्लैश करके आर, एच लिख दोगे चलेगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। किलोमीटर km/h। फिर अगर डिस्टेंस मीटर में होगा और टाइम सेकंड्स में दिया है, तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ऐसा लिखोगे या तो फिर ऐसा लिखोगे m/s। और भी कोई तरीका है लिखने का? हाँ, एक और तरीका है, m/s करके फिर ऊपर raised to -1। ये ज़्यादातर आपको अभी नहीं आएगा, हायर क्लास में आपको आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे बेटा। सबसे पहले यहाँ पे अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगर एक कार है वो 120 किलोमीटर ट्रैवल करती है और कितना टाइम लेती है? 2 घंटे, राइट। तो इसमें स्पीड कितना होगा? देखो पहले हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है, राइट। तो कार ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? तो पहले यहाँ पे लिख दें डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस है? 120 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया? तो टाइम आप लिखेंगे यहाँ पे 2 आवर्स। और आपको पता है कि स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? स्पीड की फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मैं लिख दूँ, अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। सो यहाँ पे लिखा मैंने 120 किलोमीटर। टाइम कितना है? 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो ये जो 2 है और ये 12 है वो कट होगा ना। 2 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता बेटा? यस। सो 2 6 × 12। बट आप कहोगे सर यहाँ पे पीछे 0 तो है, तो ये 0 भी कट करो और यहाँ पे एक 0 रख दो। कितना हुआ? 60, राइट। तो आपका आंसर क्या आया? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये है कार की स्पीड। अब देखते हैं आगे। आप लोग ना साथ में नोट्स बनाते जाइए, आप लोग भी लिखते जाइए जो जो आप इसमें सीखते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है यार? एवरेज स्पीड क्या होता है? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे कि अगर कोई कार है या फिर कोई भी गाड़ी है, वो हमेशा एक ही स्पीड पे तो ट्रैवल नहीं करेगी ना। कभी थोड़ा फास्ट जाएगी, कभी स्लो जाएगी, कभी फास्ट, कभी कहीं पे रुक जाएगी, कभी वापस रुक जाएगी, कभी फिर से फास्ट जाएगी। तो ये उसकी स्पीड बदलती रहती है। यहाँ पे मान लो स्टार्ट किया था और यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे स्पीड बदलती रही और लास्ट में जाके रुक गई, ठीक है। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना था, लेकिन इनके बीच में इसने अपनी स्पीड कई बार चेंज की, कई बार बीच में गाय आ गई, गड्ढा आ गया तो स्पीड कम करना पड़ा, है ना। तो ऐसा होता रहता है रियल लाइफ में। तो हम लोग क्या उसमें लेते हैं? हम लोग डायरेक्ट स्पीड नहीं लेते, क्या लेते हैं? एवरेज स्पीड। क्योंकि गाड़ी हर मोमेंट पे, हर समय एक जैसे स्पीड पे ट्रैवल नहीं कर रही थी, तो इसीलिए हम लोग लेते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसके ऊपर देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए इधर क्या लिखा हुआ है। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, अब आप आई थिंक आपको अब क्वेश्चन ठीक से दिख रहा होगा। अ डिलक्स बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 324 किलोमीटर बिटवीन न्यू दिल्ली एंड जयपुर इन 6 आवर्स। सो एक डिलक्स बस है, वो 324 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। कहाँ से कहाँ तक? न्यू दिल्ली से लेकर जयपुर तक। और उसको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 6 आवर्स। आपको फाइंड आउट करना है उसकी एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड की फॉर्मूला जो है वो हम लोग लिखेंगे, बट पहले आपको क्या लिखना होता है मैथ्स में? जो भी गिवन है वो लिखना होता है। गिवन क्या है? गिवन है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पहले वो लिख दो कि टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस है 324 किलोमीटर, ऐसा लिखा। फिर टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा? तो यहाँ पे लिखा है टोटल टाइम कितना लगा? 6 आवर्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 आवर्स। अब आपको बोला है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा आप क्या करोगे पता है? आप एवरेज स्पीड की फॉर्मूला लिखोगे पहले। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। हमेशा ऐसा करना, जब भी ये हो आपको लिखना हो तो पहले उसकी फॉर्मूला भी दिखा देना होता है कि भाई फॉर्मूला मुझे आती है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 324 किलोमीटर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 324 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है? 6 आवर्स, तो यहाँ पे लिखा 6 आवर्स। ओके, अब आप सोचोगे यार इसमें कैंसलेशन होगा, कट होगा। हाँ होगा ना। देखो 324 पीछे क्या है? 4 है, मतलब इवन नंबर है। यहाँ पे नीचे 6 है, इवन नंबर है। तो दोनों के दोनों इवन नंबर है, तो 2 से तो कट होंगे ही होंगे, राइट। तो चलो 2 से कट करते हैं। 2 3 जा 6। 324 जो है उसको अगर आप 2 से कट करोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा 150 + 12, सो इट विल बी 162। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर ये डायरेक्ट आपने 162 लिख दिया, हमें तो समझ नहीं आया। देखो बेटा यहाँ पे साइड में आप ऐसे कर सकते हो। 324 जो है उसको डिवाइड बाय 2 करो तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 3 - 2 1, ये 2 नीचे आएगा ऐसा। 2 6 जा 12 0, ये 4 नीचे आएगा। फिर 2 2 जा 4, हो गया ना 162। तो देखो ऊपर क्या आया बेटा? ऊपर आया 162 और नीचे आया 3। अभी भी ये कट होगा, हो सकता है, क्यों नहीं? देखो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है ये वाला? अरे यार सॉरी, 162/3। 1 + 6 7, 7 + 2 9, तो ये 9 इसका वो आ रहा है एडिशन। तो ये 6, ये 3 से डिविजिबल है और ये तो है 3 से डिविजिबल। 3 1 जा 3 5 जा 15, यहाँ पे तो 16 है। 16 - 15 1 बचेगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 3 4 जा 12, तो कितना आया? 54। तो आपकी एवरेज स्पीड इसमें क्या आई बेटा? एवरेज स्पीड जो है वो डिलक्स कार की एवरेज स्पीड क्या, डिलक्स बस की एवरेज स्पीड क्या है? 54 km/h। ओके, लेकिन क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे लास्ट में द एवरेज स्पीड, आप ऐसा लिखोगे फिर द एवरेज स्पीड ऑफ डिलक्स बस इज 54 km/h। ठीक है, ये होगा एवरेज स्पीड। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर ना आया फिर भी तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगा फिर से समझाने का। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं कुछ बच्चों के अपने जो भी होते हैं डाउट सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आराम से पहले पढ़िए। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है मैथ्स में कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ लो, समझ लो अच्छे से क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, स्पीड और एवरेज स्पीड एक ट्रेन की, विच लीव्स न्यू दिल्ली एट 8 PM
एंड रीचेस जम्मू नेक्स्ट डे एट 8 AM। तो जो ट्रेन है वो न्यू दिल्ली से निकलती है रात को 8 बजे और दूसरे दिन जम्मू पहुंच जाती है सुबह 8 बजे। तो मान लो यहाँ से रात को 8 बजे निकली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे पहुँच गई, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ? 12 घंटे का गैप हुआ ना। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज 648 किलोमीटर। तो दोनों स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितना है? 648 किलोमीटर का है। मतलब न्यू दिल्ली से लेकर जम्मू के बीच में कितना डिस्टेंस है? 648 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड द टोटल टाइम फॉर स्टॉपेज इज 2 hours। अब देखो, गाड़ी न्यू दिल्ली से निकली, जम्मू कश्मीर पहुंच गई, लेकिन क्या बीच में कोई स्टेशन नहीं आया होगा? कहीं पे रुकी नहीं होगी क्या? बीच में काफ़ी सारे स्टेशन भी आए होंगे, रुकी भी होगी गाड़ी, राइट। तो जो टोटल टाइम रुकने का है ना, सुबह रात के 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक के बीच में जितना भी ट्रेन रुकी है ना, वो टोटल रुकने का टाइम कितना आ रहा है? 2 घंटे आ रहा है। ठीक है। न्यू दिल्ली से निकलकर जम्मू तक पहुंचने में जहाँ जहाँ पे भी छोटे छोटे स्टेशन पे रुकी होगी, जहाँ जहाँ पे भी रुकी है, तो उन सब के टाइम को मिला के 2 घंटे हो रहे हैं। ठीक है। और ये आपको पता चल गया कि ये जो 2 घंटे उसमें ट्रेन नहीं चली थी, है ना। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्पीड और एवरेज स्पीड। बेटा सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपको अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। तो पहले लिख दो कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है न्यू दिल्ली से जम्मू तक? वो है 648 किलोमीटर। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया 648 किलोमीटर। और नीचे टोटल टाइम कितना लगा कवर करने में? तो रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, मतलब 12 घंटे। सो यहाँ पे 12 hours, है ना। आप ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल टाइम टेकन। उसको बताने के लिए आप लिख सकते हैं भाई कि डिफरेंस बिटवीन 8 PM से 8 AM के बीच में, मतलब कितने घंटे हुए? यहाँ पे हुए 12 hours, राइट। ये है टोटल टाइम टेकन। अब इसी 12 घंटे के अंदर ये 2 घंटे भी आ गए जब ट्रेन रुकी हुई थी। तो 2 घंटे तक ट्रेन नहीं रुकी थी। ट्रेन न्यू दिल्ली से निकलकर जो भी बीच में स्टॉप आ रहा था ना, छोटे छोटे स्टॉप्स, जो भी छोटे छोटे स्टॉप्स आ रहे थे, तो वहाँ पे रुकती जा रही थी। और जम्मू पहुँचते हुए 2 घंटे टोटल हुए, जिसमें वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेशन पे रुकी। तो ये टोटल टाइम आ गया। ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल टाइम लिखा है। तो 648 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या होगा बेटा? दोनों को कैंसलेशन हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, राइट। तो ये 2 से कट होगा कि नहीं? हाँ, 2 6 12। ये होगा 2 से कट। ये बहुत अच्छा नंबर है, देखो 2 से आराम से कट हो जाएगा। 2 3 2 और 4। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 324/6 आ रहा है। क्या अभी भी ये कट होगा? हाँ, कट होगा। अगर आपको डिवीजन आता है तो आप आराम से कर लोगे इसमें। देखो 324 डिवाइड बाय 6 करो। ठीक है। डिवीजन आना चाहिए ना बेटा। तो 6 और यहाँ पे क्या होगा? 32। तो 6 5 30, 32 माइनस 30 क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे नीचे 4 आएगा। 6 4 24, 54 आया ऊपर, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब देखते हैं एक्चुअल स्पीड। एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड में डिफरेंस होगा, देखना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे दूसरे कलर से लिखता हूँ व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड के लिए आप क्या करते हो? स्पीड के लिए आप लिखते हो सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया। देखो तो डिस्टेंस तो वही रहेगा ना उनके बीच में, 648 किलोमीटर, लेकिन टाइम कितना लिया? तो अब आप इसके अंदर ये 12 आवर्स नहीं लिखने वाले,
क्योंकि 12 आवर्स में से आप ये जो 2 घंटे ना जब ट्रेन रुकी हुई थी, है ना, जो भी छोटे छोटे स्टेशन आ रहे थे उसमें ट्रेन बार बार रुक रही थी, उन सबको मिला के 2 घंटे, तो वो 2 घंटे आपको निकाल देने हैं। तो एक्चुअल टाइम टेकन क्या होगा, एक्चुअल टाइम टेकन जो होगा उसमें से ये 2 घंटे निकाल दोगे, तो 12 घंटे में से 2 घंटे निकालोगे, 12 माइनस 2 करोगे, क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आवर्स। तो यहाँ पे स्पीड क्या आएगी बेटा पता है, सिंपल बताऊँ, 648 जो है, देखो 8 के पीछे यहाँ पे कहीं पे डेसिमल है क्या, तो यहाँ पे जिसको आता होगा फटाफट वो कर लेगा, राइट। 648 बेटा 8 के पीछे यहाँ पे डेसिमल है ना, ये समझने का। तो अगर नीचे 10 है तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड 1 स्टेप, तो वो आ जाएगा 4 और 8 के बीच में, और आपका आंसर क्या आएगा, 64.8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एक्चुअल जो स्पीड है वो ये है 64.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो एवरेज स्पीड है वो ये है 54 किलोमीटर पर आवर। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब बेटा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से फटाफट सॉल्व कर पाओगे चीज़ों को। क्या देखो लिखा है, एक्सप्रेसिंग स्पीड इन डिफरेंट यूनिट्स। स्पीड को ना आप अलग अलग यूनिट्स में डिफरेंटली रिप्रेजेंट करना सीखते हो। यहाँ पे कैसे करना है देखो, पहले आप समझ लो कि 1 आवर मतलब कितना मिनट होता है। सो 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, राइट, ठीक है। तो जब आर से आप मिनट पे जाते हो ना, जब किसी भी चीज़ को आप आर में से मिनट में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, ठीक है। उसी का उल्टा अगर आप मिनट से आर की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आप डिवाइड बाय 60 करोगे, ठीक है बेटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1000 मीटर। मतलब जब आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई 1000 करोगे, ठीक है। इसी का उल्टा जब आप मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड बाय 1000 करोगे, ठीक है, क्लियर। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, देखिएगा आप, हाँ मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता देना मुझे। 3 आवर्स का मतलब कितने मिनट्स होते हैं वो बताइए। कम ऑन, वीडियो पॉज कीजिए और बताइए। डन, ठीक है। सो मैंने क्या बोला था, जब आप आर से मिनट में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं ना। जब आर से मिनट में जाते हैं, आर से मिनट में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। सो यहाँ पे 3 इंटू 60 किया, क्या हुआ, 180 मिनट्स। सो आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा यही। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड। ये काफ़ी सारे बच्चों को आता होगा, बहुत इजी है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना। मतलब अगर आप मिनट से सेकंड में जाओगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे। किसी बच्चे को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेगा। वैसे ही उल्टा, अगर आप सेकंड से मिनट में आ रहे हो तो डिवाइड बाय 60 करोगे, ठीक है, ऑलराइट। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। सो अगर 1 आवर से आप मिनट की तरफ जा रहे हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60। वैसे ही आप मिनट से सेकंड की तरफ जा रहे हो तो भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, तो यहाँ पे 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, वी नो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, बट 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, ये आ गया ना लोचा। 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स। सो देखो 1 आवर से जब सेकंड की तरफ गए तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 60 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 6 6 क्या होता है 36, है ना। ये एक 0 और ये एक 0 इसका भी, तो यहाँ पे 2 0 आ गए। सो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ओके, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर आप आर से आप सेकंड की तरफ जा रहे हो, सेकंड की तरफ, ठीक है,
तो आप मल्टीप्लाई बाय 3600 करोगे। वैसे ही आप सेकंड से आर की तरफ आ रहे हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 3600। ऑलराइट, मुझे नहीं पता आप लोग के स्कूल की टेक्स्ट बुक में ये सब बताया होगा कि नहीं, हो सकता है बताया हो, बट फिर भी अगर आप ये नोट डाउन कर लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए अब बेटा यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, ये देखते हैं स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, बहुत ईजी है। देखो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो। किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो पहले किलोमीटर को क्या लिखोगे, मीटर में, तो यहाँ पे लिख दोगे 1000 मीटर, ठीक है। किलोमीटर को आपने मीटर में लिखा 1000 मीटर, और आर को आप सेकंड में लिखोगे। देखो आर को जब आप सेकंड में करते हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 3600 करते हो। सो 1 आर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 आर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब क्या चेंज होगा, यहाँ पे 1 0 ऊपर 1 0 कट, नीचे 1 0 ऊपर 1 0 कट, क्या बचा 10/36 बचा भाई, 10/36 मीटर पर सेकेंड। बट अभी भी ये चेंज तो हो सकता, अभी भी ये कट तो हो सकता है ना, ये दोनों के दोनों 2 से कट होंगे, हाँ 2 5 10, 2 5 10, 2 18 36, तो क्या आया आंसर, 5/18 आया। तो ये मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना है बस। जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया होगा ना, उसको अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 5/18 किया तो जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। अब इसी का उल्टा, अगर आपको मीटर पर सेकंड में कुछ दिया है और आपको बोला है कि आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, यहाँ से आपको इधर जाना है, राइट, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। तो ये जो लिखा था ना ये 5/18, 5/18 का उल्टा कर दो, उल्टा, ये जो 5/18 है उसको उल्टा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18/5। सो मीटर पर सेकंड को अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से तो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे, अगर किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है और आपको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले ये देखो कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, दैट इज 1000 मीटर। 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, तो यहाँ पे होगा 60 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो जब आप आर से मिनट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं ना, तब जाके मिनट में कन्वर्ट होगा। वैसे ही भाई मैंने वही किया है, आर को जब मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 0 है, ऊपर 3 0 है, तो बेटा 1 0 और 1 0 कट होगा, कितना बचा ऊपर, 100/6 बचा ना। तो 100/6 को सॉल्व करते हैं, चलो 100/6 को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों 2 से कट होंगे, दोनों के दोनों, यस, 2 3 एंड 2 50। सो क्या आया 50/3। तो ये जो नंबर है वो आप कहाँ पे याद रखोगे, इधर, इसके लिए मतलब जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में अगर कन्वर्ट करना होगा ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली क्या करना, 50/3 कर देना, ठीक है। और अगर मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है, उल्टा
ये छोटे वाले यूनिट से बड़े वाले की तरफ जाना है तो इसी का उल्टा कर दो। 50/3 था ना, तो उसका उल्टा क्या करेंगे यहाँ पे 3/50 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहले। वेल आपको तो दिख नहीं रहा ना, लेट मी शो यू, दिस इज इट। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल। क्या है? स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो आपको कन्वर्ट करना है ना, मतलब स्पीड जो है वो दी हुई है, स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और आपको उसे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसके जस्ट पहले अभी आपने देखा था किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? देखो दोनों मेथड मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले जो आपके स्कूल में जो सिखाया होगा वो वाला मैं दिखाता हूँ। 60 किलोमीटर, तो 60 यहाँ पे किलोमीटर के बदले अगर मुझे मीटर लिखना हो तो 1 किलोमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर। वैसे भी कराते हैं स्कूल में, पता है, ऐसे भी कराते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर। 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स, ऐसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ किलोमीटर के बदले 1000 मीटर लिख दिया मैंने। फिर ये जो आर है ना, एच के बदले 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड्स, ये कर दिया। ओके, अब ये 0 कट, 0 कट, कितना बचा बेटा ऊपर? 60 और 10 और यहाँ पे 36। ठीक है, कैंसलेशन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। कई बच्चों को कैंसलेशन में दिक्कत होती है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। 60 है और यहाँ पे 36 है, दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 ज़ा 36, 6 10 ज़ा 60। अब देखो ऊपर क्या हुआ, ऊपर है यहाँ पे 10 और ये वाला 10 बचा ना, तो 10 इंटू 10 बचा है और यहाँ पे नीचे 6 बचा है। अभी भी क्या कुछ कैंसिल होगा? हो सकता है ना, बट यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 10 10 ज़ा 100, नीचे 6, ये दोनों के दोनों 2 से कट होंगे, है ना। 2 50 ज़ा 100 और 2 3 ज़ा 6। तो बेटा ये आंसर आपका आ सकता है कि भाई 50/3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हो सकता है आपके स्कूल में ये भी बोलें कि भाई ये नहीं चलेगा, इसके आगे एक और स्टेप चाहिए हमें, ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखो 50/3 है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 डिवाइड बाय 3। 3 के टेबल में 5 के पास में कोई नंबर आता है? हाँ, 3 1 ज़ा 3। 5 माइनस 3 क्या होगा? 2, ये 0 नीचे आएगा। 3 के टेबल में 20 के पास में नंबर आता है कोई? हाँ, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे बचा 2। ऑलराइट, तो 2 रिमाइंडर बच गया ना, तो यहाँ पे क्या था? 3 था ना, ये जो 3 है वो ये रहा आपका, तो उस 3 को यहाँ पे ऐसे नीचे लिख दो। फिर यहाँ पे देखो ये जो 16 है वो कोशेंट है आपका, कोशेंट, तो उस कोशेंट को यहाँ पे साइड में ऐसे बड़ा करके लिख दो। लास्ट में जो रिमाइंडर बचा ना ये 2, उसको यहाँ पे छोटा सा ऐसे ऊपर लिख दो। तो आपका क्या हुआ आंसर यहाँ पे? 16 2/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई स्पीड। ऑलराइट, तो हो सकता है कहीं कहीं पे यहाँ तक ही चलेगा, हो सकता है कहीं पे क्लास टीचर बोले या फिर मैथ्स के टीचर बोले कि नहीं आपको ये इस स्टेप तक लिखना पड़ेगा। सो इट इज़ ऑल अप टू यू। ठीक है, तो ये हो गया एक केस ना, 1000 लिखो फिर 3600 लिखो फिर कैंसिल करो और सॉल्व करो, है ना, बड़ा नंबर है। तो दूसरी मेथड मैंने क्या बताई है, दूसरा क्या तरीका है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो जो मैंने आपको पहले बताया है मैं वही दिखा रहा हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, हाँ ये रहा,
किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना था हमें, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना है। क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बीच में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना पड़ेगा। तो क्या अगर 5/18 करें तो क्या सेम आंसर आएगा यहाँ पे, चलो देखते हैं। ठीक है, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे नीचे यहाँ पे करते हैं। पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना। तो ये जो लिखा हमने 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, किससे मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करना है, तब मीटर पर सेकंड होगा। किलोमीटर पर आवर को आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तब जाके मीटर पर सेकंड होगा। सो मैं यहाँ पे 5/18 ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, ये किलोमीटर पर आवर आप कैंसिल कर दो क्योंकि लास्ट में अब आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 18 है, ध्यान देना 18 और 60 दोनों किसी टेबल में आते हैं। हाँ, कौन सी टेबल में आते हैं, 18 और 60 6 के टेबल में आते हैं। 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 60। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर यहाँ पे 10 है, मल्टीप्लाई बाय 5, 10 5 ज़ा क्या होता है 50, और नीचे 3 जो बचा है वो लिख दिया ऐसा। सो 50/3 मीटर पर सेकेंड। देखो ये रहा 50/3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी वही आ गया ना 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से हमें वही सब नहीं करने की ज़रूरत है ना, आपको पता है कि भाई ये आंसर सेम आने वाला है, राइट। 16/2/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, आप भी नोट्स बना रहे हो, ठीक है, मेरे साथ में, क्योंकि जब वीडियो देखते हुए अगर आप लिखोगे ना तब आपका तभी फ़ायदा होगा। ऑलराइट, अदरवाइज़ बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो मुझसे भी अच्छे बनाते होंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे, बट मेरा यही पढ़ाने का स्टाइल है, आराम से धीमे धीमे समझा के पढ़ाना। ओके, चलो अब एक्सरसाइज करें कुछ क्वेश्चंस। देखो आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड स्पीड। स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है इसमें। अगर डिस्टेंस है 70 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, तो आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ठीक है, आपके पास तो दोनों क्वेश्चन है ना, आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। सो आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 70 किलोमीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। तो स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? तो पहले स्पीड की फॉर्मूला लिखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखा 70 किलोमीटर। टाइम कितना है 2 आवर्स, तो यहाँ पे लिखा 2 आवर्स। तो 70/2 कितना आ रहा है बेटा? 70/2 मतलब 35 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर स्पीड का, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 800 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस दिया हुआ है ना, और टाइम कितना है 16 आवर्स। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 800 किलोमीटर है डिस्टेंस, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा 800 किलोमीटर। टाइम कितना है 16 आवर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा 16 आवर्स, ठीक है। सो 800/16 क्या आएगा? 800/16, तो यहाँ पे कैंसलेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। देखो यहाँ पे मान लो ये 8 है और ये 16 है, तो दोनों 8 की टेबल में आते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8। बट आप कहोगे यार यहाँ पे 2 ज़ीरो तो है। यस, 2 ज़ीरो हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 2 ज़ीरो डाल दो और इधर हटा दो, ठीक है। अब देखो क्या बचा, अब यहाँ पे बचा 100
ऊपर 100 बचा और नीचे बचा 2। सो 100/2 क्या होता है? 50 होता है ना। तो आपका आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है वो लिख के रखे हैं पहले से, ताकि वीडियो बनाते वक्त, सिखाते वक्त आपको इसमें मिस्टेक ना हो। ऑलराइट, फटाफट ना लिखना पड़े। देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले, आप खुद पहले क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो सॉल्व करने का। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, कम ऑन। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा। इफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन इज 495 किलोमीटर, अगर एक ट्रेन है वो इतना डिस्टेंस कवर करती है 495 किलोमीटर इन 4 आवर्स 30 मिनट्स, कितने टाइम में? 4 घंटे और 30 मिनट्स में, मतलब कि 4.5 घंटे में। तो आपको फाइंड आउट करना है उसकी स्पीड, व्हाट इज इट्स स्पीड। सो आप इसमें लिखोगे, अगर वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड ऐसा लिखने को बोलते हैं टीचर तो आप लिख दो, है ना, सेंटेंस ठीक से लिखना। क्या लिखोगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन कितना है? 495 किलोमीटर है। ओके, टाइम टेकन तो लिख दो यहाँ पे टाइम टेकन कितना है टाइम, दैट इज 4 आवर्स और 30 मिनट्स, है ना, 4 आवर्स और 30 मिनट्स। आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.5 आवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है? आधा घंटा, और आधा घंटा अगर इसमें आपने ऐड कर दिया तो 4.5 घंटे हो गए ना। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड क्या है? स्पीड है, फॉर्मूला लिखो, हमेशा ऐसा फॉर्मूला जरूर लिखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस कितना कवर किया इस ट्रेन ने? 495 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। सो यहाँ पे लिखेंगे 495 किलोमीटर, और डिस्टेंस टाइम कितना कवर किया? टाइम है 4.5 आवर्स। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको? यस, क्यों नहीं, चलो सॉल्व करो। कैलकुलेशन यहाँ पे देखना, पहले अपनी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, फिर आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। अब बेटा ध्यान देना, 495 किलोमीटर है, नीचे कितना है? 4.5 आवर्स। अब अगर मैं 495, यहाँ पे जो 4.5 है ना, 4.5 के बदले अगर मैं 45 कर दूँ तो आप कहोगे नहीं 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 ये पॉसिबल नहीं है ना। बट ये जो डेसिमल यहाँ पे था ना, अगर मैं इसको राइट साइड ले गया तो ये क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 की ज़रूरत तो है नहीं, आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 डाल दिया है, तो आपको इधर 10 लिखना पड़ेगा। कैसे किया ये सब? देखो 4.5 जो है ना, 4.5, आप 4.5 को कैसे लिख सकते हो? 45/10 ऐसा लिख सकते हो, 45/10 ऐसा लिख सकते हो। हाँ, तो 45 लिखा और नीचे 10 यहाँ पे किया ना, नीचे, वो एक्चुअली में नीचे 10 मत करना, ऐसे ऊपर, वो ठीक रहेगा, प्रॉपर रहेगा। अब चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग कैंसलेशन कर देते हैं, ठीक है, जो जो कट होगा उसको कैंसिल कर दें। सो 10 है और 45 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से दोनों के दोनों कट होंगे ना। कैसे कट होंगे? 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा, तो अब क्या बचा? 495 × 2/9। तो अब ये कैंसिल होगा क्या? 495 और ये 9 कैंसिल होगा क्या? ट्राई करें, चलो। 495 और ये नीचे 9 है, तो यहाँ पे 495 लिखा मैंने, अपॉन करके यहाँ पे नीचे 9 ऐसा कर दिया, ठीक है। डिवाइड तो ऐसे ही करते हैं, राइट। फिर 9 के टेबल में 49 के पास में कोई नंबर आता है? हाँ, 9 5 ज़ा 45, तो 49 - 45 क्या बचेगा? 4 बचेगा।
और ये 5 नीचे आएगा। 9 के टेबल में 45 आता है, हाँ 9 5 45। क्या हुआ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तो 55 आ गया आंसर। तो मतलब ये जो 9 है और 495 है वो कैसे कट होगा, 55 से कट होगा। तो ऊपर क्या बचा, 55 और 2, सो 55 इंटू 2 क्या होगा बेटा, 110। सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, 110, दैट इज दिस मच किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो आई होप आपने ये देखा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप ट्राई करिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है। राम कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। देखो राम ने ना कितना डिस्टेंस कवर किया है, 11 किलोमीटर कवर किया, कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स लगे। श्याम कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो श्याम ने 24 किलोमीटर कवर किए और कितना टाइम लगा उनको ये कवर करने में, उनको लगा 20 मिनट्स। अब आपको फाइंड आउट करना है कि भाई इन दोनों में से ना ज़्यादा फास्ट कौन है, कौन ज़्यादा फास्ट है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ राम दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो राम ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 11 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा था, 10 मिनट्स। तो यहाँ पे लिखा हमने 10 मिनट्स, ठीक है। 11/10, अगर बेटा 11/10 लिखते हैं तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 1.1 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर मिनट। तो ये है इसका फर्स्ट वाले का कि राम की स्पीड कितनी है, 1.1 किलोमीटर पर मिनट है। अब वैसे ही देखते हैं कि श्याम की स्पीड कितनी है, श्याम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ श्याम कितना होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिख दिया। डिस्टेंस कितना कवर किया है श्याम ने, 24 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है इतना डिस्टेंस कवर करने में, 20 मिनट्स। तो यहाँ पे 20 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो है 24 और 20 दोनों कट हो सकते हैं ना भाई, कैसे कट होंगे, देखो 24 और 20, 2 12 2 10, तो 12/10 बेटा, 12/10 का मतलब क्या होता है डेसिमल में, इट इज़ 1.2 किलोमीटर पर मिनट। तो देखो एक स्पीड आ रही है 1.2 किलोमीटर पर मिनट, और दूसरी स्पीड जो पहली वाली थी वो आ रही है 1.1 किलोमीटर। दोनों में से बड़ा कौन है, श्याम, राइट। मतलब श्याम की स्पीड ज़्यादा है ना, राम की स्पीड देखो कितनी है 1.1 किलोमीटर, और श्याम की स्पीड कितनी है 1.2 किलोमीटर। तो कौन ज़्यादा फास्ट हुआ, श्याम। तो आप यहाँ पे लिखोगे श्याम ड्रोव, DROVE, ड्रोव फास्टर, ठीक है। अब यहाँ पे राम की देखो, राम की स्पीड कितनी है 1.1 किलोमीटर, और श्याम की स्पीड कितनी है 1.2 किलोमीटर। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बट आपको खाली ये बताना भाई इसमें से फास्ट कौन था, फास्ट ये था श्याम, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। हर स्पीड को ना मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, कर पाएंगे, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मतलब कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कोई फॉर्मूला है क्या, इसके पहले मैंने कुछ समझाया है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, याद करो, कम ऑन, सोचो क्या मल्टीप्लाई करने से डायरेक्टली वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बता दूं, ध्यान देना, फिर से ध्यान देना। ये रहा किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है।
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। चलो तो यहाँ पे करें, यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा। 72 है, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, तब जाके मेरा आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। 18 के टेबल में 72 आता है क्या? 18 के टेबल में 72 आता है, हाँ। 18 4 ज़ा 72, ठीक है। ऊपर क्या बचा? 4 × 5, 4 × 5 क्या होगा बेटा? 20 होगा ना। सो आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर, 20 मीटर पर सेकंड। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 किलोमीटर पर आवर। सो जैसा हमने बताया कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 5/18 करोगे। 18 किलोमीटर पर आवर है, सो मल्टीप्लाई बाय 5/18, सो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये 18 और ये 18 कैंसिल होगा, क्या आंसर बचेगा? 5 मीटर पर सेकंड। आई होप सबका आंसर यही आया होगा, है ना। इतना स्लो करा रहा हूँ तो आप लोग को तो लिखना तो चाहिए, देख देख के लिखते रहो भाई, कम ऑन। ओके, इतना स्लो आई डोंट नो कोई कराता होगा कि नहीं, बट जो बच्चों को सही में मैथ्स में डाउट होते हैं, कन्फ्यूजन होता है ना, उनको इसी तरह से धीमे धीमे आराम से अगर पढ़ाओगे या पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो 144 किलोमीटर पर आवर है, तो 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तभी मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। चलो करें। 18 के टेबल में 144 कब आता है? 18 के टेबल में 144 कब आएगा? 18 8 ज़ा, सो 18 8 ज़ा 144। अब बचा क्या? ऊपर 8 बचा और यहाँ पे साइड में 5 बचा, सो 8 5 ज़ा क्या होता है बेटा? 40। सो यहाँ पे आप लिख दोगे कि 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या याद रखना है इधर? देखो ये याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 करोगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना पड़ेगा। इसी का उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय 18/5 करूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5th वन। ऑलराइट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर। सो मीटर पर मिनट है, होल्ड ऑन, हाँ अब जाके आपको दिख रहा होगा, राइट। क्वेश्चन 5 है 60 मीटर पर मिनट, आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो पहले ये ध्यान लो कि भाई यहाँ पे लिख दूँ पहले मैं, मीटर पर मिनट में अगर था उसको मुझे किलोमीटर पर आवर में अगर यहाँ पे जो भी आंसर है मीटर पर मिनट है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। कन्वर्ट आपको किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। सो मीटर पर मिनट में अगर दिया हो तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? लेट्स सी, कहीं पे कुछ लिखा है मैंने, हाँ ये रहा, देखो मीटर पर मिनट है। अगर आपको जाना है किलोमीटर पर आवर की तरफ तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3/50 करोगे, ठीक है। मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3/50 करोगे। क्या करोगे? 3/50। सो यहाँ पे लिखेंगे 3/50 50। चलो तो 60 × 3/50 करेंगे, ये ज़ीरो कट, 6 × 3 क्या होगा? 18/5।
सॉल्व कर सकते हैं इसको, हाँ सॉल्व कर सकते हैं भाई। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 3 ज़ा 15 होता है, हाँ। सो 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे 3 बचेगा। सो ये होगा आपका किलोमीटर पर आवर। 3/5 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं आगे। 15 मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। मतलब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। कोई था फॉर्मूला याद है? कम ऑन लेट्स सी। ये रहा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18/5। 18/5 से मल्टीप्लाई करो, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। चलो यहाँ पे देखें, 15 है, 15 के साथ मैं 18/5 ऐसे लिखूँगा और यहाँ पे कर दूँगा किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे नीचे जो ये 5 है ना और ये ऊपर 15 है, कैंसिल होगा? यस। 5 3 ज़ा क्या होगा? 15। सो कर दें हम लोग यहाँ पे कैंसिल। 5 3 ज़ा 15। क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा 3 और ये 18। 3 × 18 क्या होगा? इट विल बी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इजी है। चलो अब देखें आगे। यहाँ पे नेक्स्ट है 90 मीटर। 90 मीटर पर मिनट। तो 90 मीटर पर मिनट है, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 3/50 करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 90 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3/50 से करेंगे। ठीक है, तो ये एक ज़ीरो कैंसिल। ऊपर 9 है और यहाँ पे 3 है, तो 9 3 ज़ा क्या होता है? 27। नीचे क्या है? 5। तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा, या तो आप ऐसा कर लो, देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। देख लेना एक बार, हाँ, जिनको नहीं आता प्लीज़ देख लो बेटा। 5 27 है, 5 के टेबल में 27 के पास में कोई नंबर आता है या छोटा उससे नंबर? सो 5 5 ज़ा 25, 7 - 5 2। डन। तो यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे पहले देखो, ये डिवाइज़र में क्या था? 5 था, तो 5 लिख दिया। उसके बाद कोशेंट में क्या आ रहा है? कोशेंट में आ रहा है 5 फिर से, तो वो 5 ना इधर थोड़ा सा बड़ा करके लिख देने का। ठीक है, लास्ट में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2, तो रिमाइंडर 2 जो है वो इधर लिख देने का। ठीक है, सो दिस इज़ इट। 5 2/5 किलोमीटर पर आवर। सो वी आर डन। क्वेश्चन 5 तक तो मैंने यहाँ पे करा दिया है। ओके, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो क्या था फॉर्मूला जिसमें आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करते हो? जस्ट अभी देखा ना, क्या था फॉर्मूला? देखो, मीटर पर मिनट को अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो तो 3/50 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप, हाँ भाई वही तो है, मीटर पर मिनट को आप क्या कर रहे हो? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 3/50 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि किलोमीटर पर आवर है और आपको उसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो ये नंबर है ना, ये नंबर 3/50, उसके बदले क्या लिखोगे? उल्टा लिखोगे 50/3। क्या करोगे? 50/3।
सो यहाँ पे किलोमीटर पर आर है, उसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 50/3 ऐसा। चलो एक बार ये बना दिया। तो इस तरह से बेटा ना आपको फॉर्मूलाज बनानी होगी, या तो फिर धीमे धीमे सॉल्व करो, जैसे आपके स्कूल में सिखाते हैं वैसे कर सकते हो। तो बच्चों ये हैं क्वेश्चंस, और आप ये क्वेश्चंस देख के खुद ट्राई कर सकते हैं एक बार, ऑलराइट, या फिर आप मेरे साथ में ही सॉल्व कीजिए। देखो क्या करना है आपको, इसमें यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है ना, यहाँ पे स्पीड में आंसर आपको लाना है मीटर पर मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 50/3 से करोगे, ठीक है। हो सकता है कि स्कूल में इस तरह से ना बताया हो, सिंपल दूसरी मेथड बताई हो, जो लॉन्ग मेथड है वो बताई हो, तो मैं वो भी दिखाता हूँ एक बार, लॉन्ग मेथड जो, ठीक है। 48 किलोमीटर है ना, आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, सो 48 किलोमीटर इक्वल टू आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर करोगे, अपॉन आर है आर, 1 आर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, सो 1 आर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, तो यहाँ पे 60 मिनट्स कर दिया। अब ये 0 और एक 0 कैंसिल होगा, सो ये 0 और ये 0 कैंसिल। ऊपर क्या है बेटा, 100 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 48 है, 6 के टेबल में 48 आता है ना, यस, 6 8 ज़ा 48, सो ऊपर क्या हुआ, 8 हुआ और यहाँ पे 100, सो 8 और 100 क्या हुआ, 800, सो 800 मीटर पर मिनट, ये आपका आंसर है। दूसरी मेथड जो मैंने बताई, दूसरी मेथड, सेकंड मेथड जो मैंने बताया वो ये 50/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो अगर आप 48 को 50/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा, 48 नहीं होगा, हाँ 3 इंटू 15 नहीं 16, 3 16 ज़ा 48, राइट। 16 इंटू 5 क्या होगा, 16 इंटू 5 होता है 80, पीछे एक 0 और है तो यहाँ पे एक 0 और डाल दिया, तो यहाँ पे हो गया ना 800 मीटर पर मिनट। तो आप जैसे हो, जो भी मेथड आपको समझ में आती है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे दो क्वेश्चंस। 66 किलोमीटर पर आवर है, तो जो लॉन्ग मेथड है मैं उसी से बता देता हूँ पहले। 66 किलोमीटर जो है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आर है, 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स, 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, तो यहाँ पे 60 मिनट्स कर दिया। ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 66 है, कैंसिल होगा ना बेटा, यस, 6 11 ज़ा 66, यहाँ पे 11 बचा और साइड में क्या बचा है, 100, सो ये क्या हो गया, 11 इंटू 100, 1100 मीटर पर मिनट। दूसरी मेथड, चलो दूसरी मेथड देख लो, सेकंड मेथड। 66 को मल्टीप्लाई करोगे 50/3 से, 50/3 से, तो 3 और यहाँ पे 66 है, कैंसिल होगा क्या, हाँ हो सकता है, राइट। कैसे, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 6, तो क्या हुआ ऊपर 22 इंटू 50, और 22 इंटू 50 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1100 मीटर पर मिनट, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। 150 किलोमीटर है पर आवर है, सो 150 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय आर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स,
तो ये कर दिया, ये 0 और ये 0 कैंसिल। 6 और 15, 6 और 15 बेटा दोनों किसकी टेबल में आते हैं? दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ध्यान देना है का, ये जो 2 है और यहाँ पे कितना है? 1000 है। कट होगा? हाँ, बट आप कहोगे सर मुझे 2 की टेबल में ना ऐसे 1000 तो कभी दिखा नहीं। बट ये तो आपको पता है ना कि 2 और ये 10, ये इतना 1010, वो तो पता है आपको। 2 5 ज़ा 10, पीछे 2 0 और हैं तो यहाँ पे 2 0 और डाल दो, तो इधर क्या बचा ऊपर? 5 और यहाँ पे 500। सो 5 इंटू 500, 5 5 ज़ा क्या होता है बेटा? 5 5 ज़ा 25, पीछे 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 0 डाल दिया। मीटर पर मिनट आ गया आंसर 2500 मीटर पर मिनट। और सेकंड मेथड तो आपको पता ही है क्या करता है। सेकंड मेथड में आपको मल्टीप्लाई बाय 50/3 करेंगे। सो 150 इंटू सेकेंड मेथड, इसी को सॉल्व करने की 50/3 क्या होगा? ये 3 है और यहाँ पे 15 है, तो 3 की टेबल में 15 तो आता है ना। 3 5 ज़ा 15, एक 0 यहाँ पे, एक 0 इधर। सो 50 इंटू 50, 50 इंटू 50, 5 5 ज़ा क्या होता है? 25, ये एक 0 और ये एक 0, 2 0 आ गया ना सेम आंसर। तो इस तरह से हम लोग ना सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने सोचा कि मैं बच्चों को शॉर्टकट मेथड भी बता दूं जिसमें नंबर छोटा हो जाएगा। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाली मेथड की हो, है ना, ये लॉन्ग मेथड। सो हम लोग इस वीडियो का आप सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, बट यहाँ पे तो इधर ही फिनिश है। लेकिन सेकंड पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो सेकंड पार्ट में हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट कवर्स 950 मीटर इन 5 मिनट्स, सो फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, है ना। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखो ट्रेन के बारे में। सो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा, सजेशन हो तो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं अलग अलग अपडेट्स देता रहता हूँ, कुछ पर्सनल अपडेट्स, कुछ पढ़ाई को लेकर, कुछ बच्चे अपने डाउट सॉल्व कराने के लिए उसमें अपने डाउट्स भेजते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।